ठीक है। हाँ, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1, वहां क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। उस क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिलाकर 8 प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखेंगे यहां, ये पहला प्रॉब्लम है। इस पहले प्रॉब्लम में 3a + 5b = 26 है फर्स्ट वाला इक्वेशन और ये सेकंड वाला इक्वेशन है। आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, ए के पास का कोएफिशिएंट डिफरेंट है मगर बी के पास का कोएफिशिएंट सेम है, और जिसके पास का कोएफिशिएंट सेम है वही राजा है, और राजा को ही त्याग करना पड़ेगा खुद का, ठीक है। ये देखिए बी, यहां 5b है और यहां 5b है, और मैंने बोला जो सेम है उसी पर फोकस करते हैं, ठीक है। अभी बताओ, जो सेम है उसे मिटना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, यानी कि 0 होना पड़ेगा, और 0 होने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। और बचपन से करते आए हैं, 5 में से 5 निकालने के लिए ऊपर वाले के पास प्लस और नीचे वाले के पास माइनस होता था, या तो ऊपर वाले के पास प्लस माइनस और नीचे वाले के पास प्लस होता था, तभी आंसर 0 आएगा। सरल भाषा में बोलूं तो यह अपोजिट साइन होना चाहिए। साइन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। मगर यहां तो साइन इक्वल इक्वल है, अगर इक्वल इक्वल है तो यहां जैसे कि +b + 5b 5b, यहां 10b हो जाएगा, और हमें आंसर 10b नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है? साइन इक्वल है, जैसे कि -5b और -5b, दोनों के पास साइन कैसा है? इक्वल। यहां भी इक्वल है और यहां भी इक्वल है, मगर मुझे तो आंसर 0 चाहिए। तो इक्वल है, साइन कैसा है? जुड़वा। साइन कैसा है? जुड़वा। तो इक्वल है तो अपोजिट बनाओ, और अपोजिट किस साइन से बनेगा? जैसे कि माइनस, अगर दोनों में साइन सेम है, इक्वल है, इन दोनों इक्वेशन में तब प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन की होगी। मैं क्या बोला? साइन अगर इक्वल है, सेम टू सेम है, इन दोनों में प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन की होगी। अगर साइन डिफरेंट है, अपोजिट है, तो दोनों में जो भी प्रोसीजर होगी वो एडिशन की होगी। बात खत्म। साइन इक्वल, सब्ट्रैक्शन करो, और साइन डिफरेंट है तो एडिंग करो दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। एक मिनट, अब यहां जो इक्वल है उसके पास का साइन इक्वल है, तो यहां प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन की होगी। या सब्ट्रैक्ट, कौन सा इक्वेशन बड़ा है और कौन सा इक्वेशन छोटा है? ये 26 इक्वल के पार देखो, ये 26 बड़ा है, 22 छोटा है, यानी कि छोटा वाला बड़े वाले में से निकलेगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी कि 26 - 22 होगा, इसलिए 2 - 1 लिखा, ठीक है। अभी यहां फिर से लिखते हैं, थ्राइस ये है 5b = 26, और ये प्लस 5b = 22 लिखा, ठीक है। और दोनों में मैं पहले ही बोला सब्ट्रैक्शन की प्रोसीजर होगी, यहां सब्ट्रैक्ट भी लिखा, सब्ट्रैक्ट है इसलिए यहां लिखते हैं, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, सिंपल है। और माइनस है वहां प्लस कर दो, जैसे कि यहां मैं माइनस लिखा, और सब्ट्रैक्ट करने की प्रोसीजर है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस है तो प्लस हो गया, यहां भी माइनस होगा तो प्लस होगा, यहां भी माइनस होगा तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस होता है। जैसे कि इस टर्म को हमने माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो यहां ऑलरेडी प्लस था, यहां भी ऑलरेडी प्लस था, और यहां भी ऑलरेडी प्लस ही था, ठीक है। इसलिए सब जगह माइनस माइनस माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस आंसर आता। समझ में आया? अब यहां माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन की प्रोसीजर होगी। जैसे कि 26 में से 22 चले गए हवा खाने, तो नीचे 4 बचे, ठीक है। नीचे कितने बचे हैं? 4 बचे। अब यहां इक्वल की जगह इक्वल लिखा, 5b - 5b, पहले प्लस और सेकंड वाले के पास माइनस साइन है, यानी कि साइन कैसा है? अपोजिट। और मैं पहले बोला आंसर 0 चाहिए, और 0 के लिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन अपोजिट। ये कटा गया हवा खाने, और थ्राइस ये में से ये चला गया तो ट्वाइस ये बचा, और बड़ी संख्या का साइन, जैसे कि यहां भी बड़ी संख्या का साइन है, 26 बड़े है और यहां थ्राइस ये बड़े है, ठीक है। अब ट्वाइस ये = 4, ट्वाइस ये = 4 आया, और ये के पास 2 मल्टीप्लाइड में है, और हमेशा मल्टीप्लाइड का दुश्मन डिवाइड होता है, या इसलिए 2 डिवाइड में आ गया, और ये = आंसर हमारे पास 2 है। ये की वैल्यू निकली। अब ये और बी दो दोस्त है, और ये की वैल्यू निकली। अब ये की जिम्मेदारी है बी की वैल्यू निकालने की, ठीक है। अब ये बी के लिए कोशिश करेगा,
ए की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से एक में पुट कर दो, ए की जगह, क्योंकि ए की वैल्यू है। ठीक है, अभी जो आपको आसान लगे, मैंने इक्वेशन 2 को चूज किया, ए प्लस यहां लिखते हैं ए इज इक्वल टू 2, पुट इन सेकंड इक्वेशंस, और ए की जगह मैं 2 लिख दिया, ए की जगह 2। देखिए ए की जगह मैं 2 लिखा, ए के बाद क्या है प्लस, उसके बाद 5b, उसके बाद इक्वल, उसके बाद 22, और यहां साफ साफ है ये था और ए की जगह 2 निकला। और 2 क्यों लिखा, ए की वैल्यू क्या है 2, और 2 यहां पॉजिटिव है, और इधर ऐसा ऐसा किया और फेंका इक्वल के पहाड़, तो 22 माइनस 2 हो जाएगा। पहले 22 ही लिखना, अपने घर में मैं पहले, आने वाला बाद वाला मेहमान बाद में। ठीक है, और यार 2 इधर चला गया, पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, 5b जैसे का वैसा। ठीक है, अब 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इज इक्वल टू 20, और b के पास 5 मल्टीप्लाइड में 22 अपॉन 5, और b इज इक्वल टू 4 आंसर आया। ठीक है, इस तरह हमने a की और b की वैल्यू निकाली, और लास्ट में आंसर हम ये b इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, 4, 8 सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरह हमें सभी प्रॉब्लम को छुड़ाना है। इससे पहले यहां दोनों वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट डिफरेंट था, तो हमने सेम करने की प्रोसीजर पढ़ा। तो सेम होने के बाद ये जो प्रोसीजर मैंने अप्लाई की है उसी तरह सभी प्रॉब्लम को छुड़ाना है। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो इसकी तरह सेम बनाओ, जैसे कि ये ऑलरेडी सेम है, और वैसे ही छुड़ाना है। ठीक है, नमस्कार।